आप एक जूनियर वकील हैं तो आपको अदालत के समक्ष पेश होते समय अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चूँकि बार-बार ये देखने और सुनने में आता है कि जूनियर वकील द्वारा जाने-अनजाने में अदालत के समक्ष कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो उसके लिए काफ़ी बड़ी परेशानी की सबब बन जाती है। ऐसा ही एक मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट के समक्ष हुआ था। इस मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक युवा वकील पर हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने पर पुनर्विचार करने के लिए युवा वकील को हाई कोर्ट से माफ़ी मांगने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अदालत को गुमराह करने के प्रयास के लिए युवा वकील इस्माइल हक पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश से सहमति जताई कि एक वकील जो अदालत के समक्ष या अदालत के सामने पेश होता है वो सबसे पहले अदालत का एक अधिकारी होता है और उससे उस क्षमता में कर्तव्यों का निर्वहन करने की उम्मीद की जाती है। पीठ ने कहा कि हम हाई कोर्ट की इस चिंता की सराहना करते हैं कि एक वकील जो अदालत के समक्ष पेश होता है वह सबसे पहले अदालत का एक अधिकारी होता है और उससे उस क्षमता में कर्तव्यों का निर्वहन करने की उम्मीद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि इस मामले में वकील बार में जूनियर है, यानी कि बार का जूनियर मेंबर है। बार में जूनियर होने के नाते व्यवहार की उचित संहिता का पालन करने से छूट नहीं है, खासकर अदालत के समक्ष पेश होने या अदालत से निपटने में। साथ ही में इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि वकील हाई कोर्ट के सिंगल जज के समक्ष लिखित व्यक्तिगत माफ़ी मांगता है तो सिंगल जज उचित आदेश पारित करके सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएंगे। पीठ ने युवा वकील को हाई कोर्ट के समक्ष लिखित रूप में बिना शर्त माफ़ी मांगने का निर्देश दिया और हाई कोर्ट से उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले पर उचित विचार करने का भी अनुरोध किया कि गलती एक जूनियर वकील द्वारा की गई थी। तो लगातार हम लोग देखते हैं कि जाने अनजाने में एक जूनियर वकील के द्वारा अदालत के समक्ष कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती हैं या फिर जो है केस जो है तैयार होने के बावजूद वहाँ पे वह अपीयर्ड हो जाता है और अदालत द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका वो जवाब नहीं दे पाता है। तो तमाम तरह की इस मामले में दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है। तो इसलिए आप जब भी कोर्ट के समक्ष पेश हों तो पूरी मर्यादा के साथ कोर्ट को सम्मान देते हुए आपके जो भी इशूज़ हैं उनको उसके कोर्ट के सामने पेश करें और साथ ही साथ केस की पूरी तैयारी के साथ ही कोर्ट के समक्ष पेश हों। क्योंकि बहुत सारे मामले में वकील कोर्ट के समक्ष जब पेश होते हैं तो उनकी केस जो है पूरी तरह से वो तैयार नहीं होती है और कोर्ट का जो टाइम है वहाँ पे वेस्ट होता है। तो कोर्ट इससे भी काफ़ी नाराज़ होती है। तो इसलिए जब भी कोर्ट के सामने पेश हो पूरी मर्यादा के साथ, पूरी सम्मानित तरीके से और पूरा जो केस है उसका ब्रीफ बनाकर केस को अच्छे से समझकर तब कोर्ट के सामने अपीयर हों ताकि आपसे कोर्ट के द्वारा जो भी प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्नों का आप लोग जवाब दे सकें। तो इन सारी बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें क्योंकि कई बार कोर्ट के द्वारा अगर आपके द्वारा इस तरह की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर दी जाती है तो कोर्ट आप पर जो है कास्ट भी इम्पोज कर देती है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने भी चूँकि उस युवा वकील को फिलहाल राहत तो नहीं दी, बस ये कहा कि आप हाई कोर्ट के सिंगल जज के समक्ष व्यक्तिगत रूप से लिखित रूप से माफ़ी मांग लें और हाई कोर्ट के सिंगल जज उस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करें। तो ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो उम्मीद है आप सभी लोग जो भी जूनियर एडवोकेट्स हैं मर्यादा का ख्याल रखते हुए कोर्ट के समक्ष पेश होंगे, पूरी तैयारी के तहत जो है कोर्ट के सामने पेश होंगे।